क्या हालचाल है बच्चों। आइए, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एनेंसियोमर्स, अगर आपको याद हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एनेंसियोमर्स, रिलेशन बिटवीन टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। हमने 4 क्वेश्चंस भी कर लिए थे उसके 1, 2, 3, 4 और अभी यहाँ से मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 क्वेश्चंस, आई मीन एडिशनल 6 क्वेश्चन मैंने और दिए थे। आपको इनमें रिलेशन निकालना था, ठीक है। आपको 2 कंडीशन बताई गई हैं एनेंसियोमर देखने के लिए, तो वही दोनों कंडीशंस लगानी है। लेट्स स्टार्ट। हम कर रहे हैं होमवर्क डिस्कशन। ये है होमवर्क डिस्कशन। सो एज इन क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में रिलेशन क्या है हमें ये चेक करना है। मेरे भाई याद रखना, जब भी किसी चीज की मिरर इमेज की बात की जाती है, मिरर इमेज, तो एक्चुअली केवल उसी चीज की मिरर इमेज की बात की जाती है जिसके पास कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो। लाइक अ काइरल सेंटर रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब रोटेशन में किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो मेरे भाई आपको काइरल सेंटर जो है उसकी इमेज का तो लॉजिक समझ में आता है। चलिए एनेंसियोमर्स की पहली कंडीशन बताएं आप लोग। एनेंसियोमर्स की पहली कंडीशन थी नॉन सुपरइम्पोजेबल। आप देख सकते हैं ना पीओएस है, ना सीओएस है, ना डबल यूएस, सेम हियर, एंड दे आर मिरर इमेजेस। दे आर मिरर इमेजेस। इनमें रिलेशन क्या है, ये एनेंसियोमर। अब आपने कई बुद्धिजीवी बोलेंगे कि इसकी इमेज ये नहीं, तो वैसे मैं बोलूंगा CH3 की इमेज भी CH3 नहीं है, तो CH3 की इमेज H3C होना चाहिए। मेरे भाई हम ये इसलिए नहीं देख रहे हैं यहां, यहां और यहां, क्योंकि these centers are not chiral. These centers are not chiral. It actually doesn't matter कि आप डबल बॉन्ड इधर लिखो या इधर लिखो, उसमें भी किधर भी लिखो, वो सेम ही होता है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी डायरेक्शन प्रॉपर्टी नहीं है जो ऑप्टिकल लाइट से रिलेटेड हो। सो दे आर क्रिएटेड एनेंसियोमर्स। 6 की अगर हम बात करें तो 6 इज नॉट एनेंसियोमर। 6 एनेंसियोमर नहीं। 6 के लिए मैं लिख रहा हूं नॉट एनेंसियोमर। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये तो एनेंसियोमर होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ना भाई ना, सल्फर काइरल सेंटर, this time your sulfur is a chiral center and hence they are not mirror images. They are not complete mirror images. नीचे वाला पोर्शन तो इमेज में है, but this chiral center is not in mirror image relation. That's why they are not enantiomers. Okay? इनका भी कुछ नाम है, हम आज पढ़ेंगे, but अभी के लिए they are not enantiomers. Talking about 7th, ये हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा कि कंपाउंड्स फिशर प्रोजेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ कई बच्चों को सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखने लगती है, डॉट H मिलाओ, OH मिलाओ, मिथाइल मिलाओ, तो कल से पैदल ये बात याद रखना, ये परछाई है। इसमें H आपकी तरफ निकला है तो दूसरा H भी आप ही की तरफ है। ऐसे 2 H को ऐसे कैसे मिला लोगे? ये सारे हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर थी। ऊपर वाले पर H ये, OH ये, नीचे वाले पर OH ये, H ये। cannot have a center of symmetry. मेरे भाई पहली कंडीशन वैलिड है, ना POS, ना COS, ना WS, and they are mirror images. They are mirror images. तो एनेंसियोमर्स हैं, ये बहुत आसानी से दिख रहा है, एनेंसियोमर्स हैं। टॉकिंग अबाउट 8th, सेम कंडीशन एप्लीकेबल है लाइक 7th. They are enantiomers. Please check. POS नहीं है, COS नहीं है, WS नहीं है, they are enantiomers. Same with 9th, ना POS है, इधर मिथाइल इथाइल है, ना POS है, ना COS है, ना WS है, so they are enantiomers. They are enantiomers. Okay. Talking about question number 10, ये ध्यान से देखें, यहाँ 3 कंपाउंड है, 1, 2, 3, तो मैं अलग अलग केसेस बनाऊंगा। 1 and 2 के बारे में बताऊंगा आपको, 1 and 3 के बारे में, एंड 2 and 3 के बारे में। So focus on 1 and 2. Clear? मेरे भाई पहली कंडीशन वैलिड है, it's a non superimposable because no POS, no COS and no WS. Agreed? अब या तो आप
वो जगह ढूंढे जहां मिरर रखा गया है, लाइक इसके नीचे मिरर रख दो, तो ये वाला मिरर इमेज बनेगा, ये इसके नीचे रख दो तो मिरर इमेज, या यहां मिरर रख दो, इसे इसके ऊपर रख दो, ये मिरर इमेजेस। तो 1 and 2 एनेंसियोमर है, 1 and 2 एनेंसियोमर है मेरे भाई, 1 and 3 भी एनेंसियोमर है। अगर आप इसके आगे मिरर रख दें तो जो परछाई बनेगी वो ये बनेगी, 1 and 3 एनेंसियोमर। अब अंधा आदमी बता दे कि ये इसकी परछाई है और तीसरा भी पहले की परछाई है, सेकंड भी फर्स्ट की मिरर इमेज है, थर्ड भी फर्स्ट की मिरर इमेज है, तो मेरे भाई फिर ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, फिर ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। सेकंड को ऐसे कर दो, लुक एट दिस, सेकंड को पलट दो, आपको थर्ड मिलेगा। एक तरीका तो ये था, एक तरीका पहले से मैंने आपको बता रखा है, आर एंड एस, यू हैव टू कैलकुलेट यहां क्या है, दिस सेंटर इज आर एंड दिस सेंटर इज एस, चेक करें, बी आर वाला एस है, सी एल वाला आर है, सो वी कैन राइट इट लाइक 1s 2r, लुक एट दिस, ओके। नाउ अब हम इस पर चलते हैं, यहां आर एस निकाल लीजिए, इट्स आर, इट्स एस, सो व्हाट इज दिस, ये है आपका 1r 2s, चेक, और इधर निकालते हैं 1 2 3, दिस इज s, 1 2, दिस इज r, चेक करो इसे, ये भी है 1r 2s, br वाले को मैं 1 दे रहा हूं, आईपीएससी के हिसाब से ब्रोमीन वाले कायरल सेंटर को 1 मिलेगा, तो मेरे भाई 1r 2s 1r 2s दे आर आइडेंटिकल, बट लुक एट केयरफुली, 1s का 1r 2r का 2s, दे आर मिरर इमेजेस, so r and s is always a tool to find out relation between compounds like this, okay। एनेंसियोमर्स के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए थे, ये 10 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, अब मैं ये क्वेश्चंस हटाऊंगा और मैं 10 के आगे और नए क्वेश्चंस आपको दूंगा। मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनेंसियोमर्स के क्वेश्चन 10th के आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, लाइक ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, 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 दिमाग लगाइएगा, अच्छी तरीके से करिएगा इसे। इनमें भी आपको रिलेशन ढूंढना है, घर से करके लाइएगा, अच्छे क्वेश्चंस। एक अभी बहुत मजेदार बात भी बताऊंगा आपको, मिठाई लगा हुआ है, लाइक मैं यहां से आपको परपेंडिकुलर सिस्टम्स दूंगा, परपेंडिकुलर सिस्टम, ये वर्टिकल रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल रिंग है, सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो। अगला भी मैं क्यूमिलीन ले लेता हूं, CH3 CH, ऑल वी नो कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल है। नाउ एक्चुअली वी आर मेकिंग, आई एम मेकिंग अ चेंज एट वन टर्मिनल, या तो यहां या तो यहां, ठीक है। जैसे मैं यहां चेंज कर दूं तो CH3 नीचे कर दिया, एंड
another terminal is exactly same. मैं एक काम और कर सकता हूं, उधर का टर्मिनल वैसे ही रखूं CS3 CH, और ये वाला टर्मिनल मैं पलट दूं H and this is your CS3. Okay, so perpendicular system में एक और बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, that is bifinyl. I hope आप जानते हैं, ये है NO2, ये है NO2, ये है COH, and another ring is horizontal. There is NO2 and COH. चलिए तो थोड़ा बड़ा बना, ये रिंग वर्टिकल है बेंजीन और ये हॉरिजॉन्टल है। तो मेरे भाई इसमें एक और कर लेते हैं, ये गंदी रिंग लग रही है बट आई होप आप समझ जाएंगे। लेफ्ट वाली रिंग मैंने वैसी रखी है, राइट वाली रिंग को मैंने आगे पीछे ग्रुप्स कर दिए। NO2 बाहर है, COH अंदर है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लाइक आपने एक चीज याद की होगी, ट्विस्ट बोट थी हमारे पास। चलो एक और है ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, मैं बना देता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, तो इसे आप पूरे कंपाउंड को बाहर की तरफ या पूरे कंपाउंड को अंदर की तरफ मान सकते हैं। साइक्लोऑक्टेन, ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, दरअसल मैंने आपको जो दिया है वो ट्रांससाइक्लोऑक्टेन है और उसकी मिरर इमेज है। ठीक है, दिस इज ट्रांससाइक्लोऑक्टेन और ये इसकी मिरर इमेज। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको परेशान करे। लास्ट क्वेश्चन, चलिए एक छोटी सी बात बता देता हूं। परपेंडिकुलर सिस्टम में एक मजेदार चीज देखने को मिली। आज मैं आपको ये समझाता हूं कि परपेंडिकुलर सिस्टम में क्या मजेदार चीज देखने को मिलती है। सारे लोग ध्यान से देखिए, सारे लोग। ये आपको ऐसे प्लेन में दिख रहा होगा, देखिए सही है, और आप देखें ये आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिख रहा होगा। सारे लोग दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो दो हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये जो दो हैं ये वर्टिकल प्लेन में। तो समझने वाली बात क्या है, अगर तुमने सामने मिरर रखा सामने, तो ये जो वर्टिकल वाले हैं ये बिल्कुल इसकी इमेज वैसी बनेगी, इस वाले दोनों की इमेज बिल्कुल ऐसी। अगर मिरर ऐसा, शीशा ऐसा, आईना ऐसा है तो इन दो की इमेज बिल्कुल ऐसे बनेगी। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये पलट जाएंगे। ये मिरर है, मिरर के पास ये ब्लैक कैप आएगा तो इधर क्या होगा, ब्लैक कैप, और ये रेड कैप वो आपकी तरफ आ जाएगी। ये वाली दोनों चीजें पलट कर आएंगी और ये वाली दोनों चीजें बिल्कुल ऐसी आ जाएंगी। आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स अ कॉमन सेंस। सेम यहां रखूंगा तो ये तो वैसे ही रहेगा ही। अब सुनना, अगर मैं नीचे मिरर रखता हूं नीचे, तो अभी ये जो दोनों हैं इसकी परछाई बिल्कुल ऐसे बनेगी। ऐसे नहीं कर ले यार, शॉर्ट। मिरर यहां रखा तो इन दोनों वैलेंसीज की डिस्टेंस मिरर से सेम थी, जिनकी डिस्टेंस सेम है वो वैसे ही आएंगे। यहां मिरर रखा, इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी ज्यादा है, तो पलट जाएंगे। यहां रखा मिरर तो इसकी डिस्टेंस सेम होगी, ये दोनों पलट जाएंगे। तो आप समझो जिन कंपाउंड्स के टर्मिनल परपेंडिकुलर होते हैं उन कंपाउंड्स में मिरर इमेज लेने पर, उन कंपाउंड्स में मिरर इमेज लेने पर किसी एक टर्मिनल पर ही चेंज होता है। Look at question number 15. Everyone look at question number 15. First condition थी non superimposable, no POS, no COS, no double OS. सारी चीज यहां पर क्लियर है। सेकंड क्या होना चाहिए, मिरर इमेज। Look at this. It's a perpendicular system.
and there is a change only at this carbon because this carbon is exactly same. तो एक जगह पर चेंज हुआ है मतलब ये मिरर इमेज। तो मेरे भाई 1 and 2 they are certainly enantiomers. They are certainly enantiomers. Now you can apply this concept in 14, 15, 16, also in 18. 18 में भी आप सोच लीजिएगा, एक ही टर्मिनल पर चेंज है, आप देख सकते हैं, करिएगा ऐसे। तो मेरे भाई इसी के साथ we just finished first kind of relation between optical isomers, that is enantiomer. आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए, इन्हें मैं हटाने जा रहा हूं। आइए हमारा जो नया टॉपिक है वो फिर से ऑप्टिकल आइसोमर्स के बीच में रिलेशन ही है। जैसे एनेंशियोमर्स दो ऑप्टिकल आइसोमर के बीच में रिलेशन था, ये एक और रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर सारे लोग सुन लें। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो रिलेशन निकालना आ गया, आप ये भी कैसे सीखें? मेरे भाई सबसे देसी डेफिनेशन बताऊंगा आपको, एंड आई नो यू लव देसी। डायस्टीरियोमर सारे देख, पहले मैं इसका ट्रेडिशनल तरीका बताऊंगा फिर देसी तरीका बताऊंगा। सुने, कंपाउंड्स, फिर से मैं दो कंडीशन बताऊंगा विच आर, पहली कंडीशन विच आर स्टीरियोआइसोमर्स, विच आर stereoisomers of each other, एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर, ठीक है। सेकंड पॉइंट, और एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, क्योंकि एनेंशियोमर्स में था मिरर इमेज हो, यहां है नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मेरे भाई इन्हें बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स। इन्हें डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान से सुनेंगे आप, यहां क्या गलती करते हैं वो भी बताऊंगा आपको। पहला पॉइंट है स्टीरियो आइसोमर्स हों एक दूसरे के। मेरे भाई स्टीरियो आइसोमरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आता है, आइदर जीआई और ओआई। या तो दिए हुए कंपाउंड्स एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या दिए हुए कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो मेरे भाई ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, एनेंशियोमर्स में था सिमेट्री देखना, पीओएस नहीं, सीओएस नहीं, डबल एस नहीं, ये एनेंशियोमर्स का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें डायस्टीरियोमर की, तो सॉरी बॉस, यहां सिमेट्री की तो चर्चा ही नहीं, कोई चर्चा नहीं है सिमेट्री। देख लो कहां चर्चा नहीं है भाई, कहीं चर्चा नहीं है चर्चा। चले करें, एक बेसिक डेफिनेशन का मैंने वादा किया था वो सुनो, और एक और डेफिनेशन, स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स which are not enantiomers, which are not enantiomers, ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे के क्या ना हो, एनेंशियोमर्स ना हो, तो मेरे भाई मेरा रिलेशन डायस्टीरियोमर है ना। आसान, एनेंशियोमर देखना आता है तो कर लेना। मतलब आज होमवर्क डिस्कशन में मैंने जिसके जिसके सामने लिखा नॉट एनेंशियोमर्स, मतलब वो सारे डायस्टीरियोमर्स थे, समझ लो वो सारे डायस्टीरियोमर्स थे आपके सामने, बिकॉज दे आर नॉट एनेंशियोमर्स। तो मेरे भाई रिलेशन दो डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स में केवल एनेंशियोमर का या डायस्टीरियोमर का ही हो सकता है। दो डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स में रिलेशन या तो एक दूसरे के एनेंशियोमर होंगे या वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे। आप साफ साफ देख सकते हैं। आइए मैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखूंगा, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, ये नोट करेंगे। क्या आपने नोटिस किया कि डायस्टीरियोमर्स में सिमेट्री का कोई योगदान नहीं, सिमेट्री है नहीं है कोई लेना देना नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायस्टीरियोमर्स
डायस्टीरियोमर्स मतलब दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन, दो कंपाउंड की बात करें तो क्या डायस्टीरियोमर्स एक्टिव हो सकते हैं, क्या वो इनएक्टिव हो सकते हैं, क्या एक एक्टिव एक इनएक्टिव हो सकता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके सामने होंगे। डायस्टीरियोमर्स में भी सारे लोग देखिए डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि सिमेट्री पर तो कंडीशन है ही नहीं ना बॉस, सिमेट्री पर कोई कंडीशन नहीं। तो मेरे भाई डायस्टीरियोमर्स जो हम अगर दो कंपाउंड की बात करें तो बहुत मे बी एक्टिव हो सकता है, बहुत मे बी इनएक्टिव, क्योंकि देयर इज नो एनी कंडीशन रिगार्डिंग सिमेट्री, बहुत इनएक्टिव हो सकते हैं। और तो और वन एक्टिव एंड वन इनएक्टिव भी हो सकता है। बहुत हलवा चीज दिखाई है मैंने, बहुत हलवा चीज, दोनों एक्टिव हो दोनों इनएक्टिव हो, एक एक्टिव हो एक इनएक्टिव हो, बिल्कुल ये सारी चीजें हो सकती हैं। आई याद करो नोट में हमने एनेंसियोमर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं वैसे। याद करो एनेंसियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम, इसीलिए उसका सेम बीपी था, एमपी था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, सॉल्युबिलिटी था, डिसोसिएशन कांस्टेंट सब कुछ सेम था। लेकिन यहां तो बोला गया है व्हिच आर नॉट एनेंसियोमर्स। तो भैया इसका सेकंड पॉइंट पता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टीरियोमर्स क्या होगी खुद बताओ, सेम होनी चाहिए क्या ना, एनेंसियोमर में सेम चीज हो नहीं सकती। डायस्टीरियोमर्स इज डिफरेंट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है पता है आपको, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारा मैंने वहां लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिसोसिएशन कांस्टेंट। मेरे भाई एक और बात बता, एनेंसियोमर्स में मैंने इसके जस्ट बाद एक बात दिखाई थी, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम था। तो अगर एक कंटेनर में मैं दो एनेंसियोमर रखता तो नीचे से आग लगा के मैं दोनों को अलग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम था। लेकिन यहां आप देखते हैं दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग है तो डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर जिनमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे आराम से अलग कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। वो कंटेनर के नीचे आग लगा के उन्हें अलग किया जा सकता है। तो ये पॉइंट भी मैं लिखूंगा यहाँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर क्या हो, कैन बी separated by using fractional distillation method, देखिए सारे लोग डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सो क्यों ना हम एक दो एग्जांपल्स करें, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ तो करेंगे वैसा, एक दो तो करेंगे। आइए सारे लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आपको रिलेशन पता करना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया और ये दिया, बिल्कुल टेंशन मत लो, दो कंपाउंड दिए मैंने आपको ये दिया, ठीक है। ये मैं कंडीशन यहां लिख रहा हूं, आइदर GI और OI, ठीक है। Now I look at this compound. Look at this compound. Yeah, ClH, HCl. Look at both. ये जो दो कंपाउंड्स हैं, अगर इन दोनों में ये दो कंडीशन लगाता हूं तो देखते हैं कैसे वैलिड होता है या कितना वैलिड होता है। क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं? और स्टीरियो आइसोमर्स का क्या मतलब था, या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या ऑप्टिकल।
तो मेरे भाई ये पहली कंडीशन वैलिड होगी। दूसरी कंडीशन है एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। अंधा आदमी बता देगा मिरर इमेज नहीं है, तो मेरे भाई इसका आंसर है डायस्टीरियोमर। ये डायस्टीरियोमर है, पूरा लिख लेना। हेंस प्रूफ, कितना आसान है। और देखो दोनों इनएक्टिव, बहुत इनएक्टिव वाली कैटेगरी, दोनों इनएक्टिव सही है। चलिए लुक एट सेकेंड, आपको डायस्टीरियोमर देखने के लिए यही दो कंडीशन लगानी है। डायस्टीरियोमर के लिए यही दो कंडीशन लगानी है। स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर, क्या ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर? यस। इन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बोला जा सकता है, इन्हें ऑप्टिकल आइसोमर भी बोला जा सकता है। आप देख सकते हैं नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यस दे आर नॉट मिरर इमेजेस। आप देख लीजिए दोनों आप हैं तो मिरर इमेज में एक आप एक डाउन हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई ये डायस्टीरियोमर्स है, हेंस प्रूफ ये डायस्टीरियोमर्स है। अब जरा देखें पहला वाला, ये मैं एडिशनल बता रहा हूं। डायस्टीरियोमर आ गया, हमें पता चल गया, अब हम खुश हैं। आइए मैं एडिशनल बता रहा हूं। लुक एट फर्स्ट, पहला इनएक्टिव है, पीओएस है इसके अंदर, पहला इनएक्टिव है, दूसरा एक्टिव है। तो ये थर्ड वाला केस देखो, वन एक्टिव एंड वन इनएक्टिव। देखो मैं तीनों कैटेगरी आपके मुंह पे मारना चाह रहा था इसलिए मैंने आपको दिया। लुक एट थर्ड केस, सारे लोग थर्ड देखो, ये मिथाइल, ये H, ये OH, ये H, ये OH, और नीचे है इथाइल। यहां इथाइल, देखते रहो ध्यान से, ये OH, ये H, ये मिथाइल, नीचे है इथाइल। नाउ लुक एट केयरफुली, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ये पॉइंट एप्लीकेबल करो। फर्स्ट वाला, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, यस दे आर स्टीरियो आइसोमर्स, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, कायरल सेंटर बाकी दिख ही रहा। नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यस दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, अगेन दे आर रिलेटेड एज डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। एंड यू कैन फाइंड कि दोनों एक्टिव है, इसमें भी सिमेट्री नहीं है कोई, इसमें भी नहीं है, बहुत एक्टिव। तो मैंने भाई बहुत इजी सेगमेंट है, ध्यान से देख लें। डायस्टीरियोमर्स के हम 5-7 क्वेश्चंस और करेंगे, 3 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं और इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके आइए, 3 क्वेश्चंस हमने डायस्टीरियोमर्स के कर लिए हैं, आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस डायस्टीरियोमर्स पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये सब आप घर से करके लेंगे, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन है। लाइक मैंने ये दिया आपको CH3H, आपको बेटा बस वही 2 कंडीशंस लगानी और एंजॉय करना है। एंजॉय करिएगा एकदम बढ़िया वाला। एक वो वाला क्वेश्चन तुम्हें याद होगा, एनेंसियोमर में मैंने दिया था तुम्हें HOHCH3, वो कर लीजिएगा आप, OHHCH3। 6 क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, तीन कंपाउंड्स हैं तो 2-2 का सेट बनाइएगा, उनमें रिलेशन बताइएगा। डायस्टीरियोमर बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं ना। ये CH3, HOH, OH, OH, OH एंड CH3, 4 OH देख लें सारे लोग, ये चौथा भी OH है। मेरे भाई एक कंपाउंड में 4 या 400 कितने भी कायरल सेंटर हो, अगर तुम किसी भी एक सेंटर पर जाकर चेंज करोगे, देखना बहुत मजेदार है, किसी भी एक सेंटर पर चेंज करो तो अब ये क्लियर हो गया कि वो मिरर इमेज नहीं होंगे। अब ये क्लियर हो गया कि वो मिरर इमेज नहीं होंगे।
और अगर वो मिरर इमेज नहीं होंगे तो बाय डिफॉल्ट दे आर डैश टीमर्स। एक कंपाउंड में 1000 कायरल सेंटर, तुम एक नया कंपाउंड बना रहे हो, एक उसी को रखो, उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दो, उसके 1000 में किसी भी एक सेंटर उसे क्या करो, ऑड एक्सचेंज कर दो, HOS का तो OHH कर दो, क्या बनेंगे दोनों, डैश टीमर। किसी भी 2 पर कर दो, क्या बनेंगे, डैश टीमर। किसी भी 3 पर कर दो, क्या बनेंगे, डैश टीमर। किसी भी 4, 5, 6, 7, 8, किसी भी 70 कार्बन पर कर दो, किसी भी 700 का 1000 हैं तो 700 पर तुमने चेंज कर दिया तो मेरे भाई दे आर नॉट मिरर इमेजेस, क्योंकि 300 पर तो अभी भी वैसे ही सेंटर है। फिर बहुत ऑर्डिनरी सेगमेंट आप आराम से कर लेंगे, डैश टीमर्स हो जाएगा आपसे। टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द यूनिक वैरायटी ऑफ डैश टीमर, ध्यान से सुनिए, विच इज नोन एज एपीमर। मतलब कुछ खास टाइप के डैश टीमर्स को हम एपीमर का नाम। कैसे हैं ये देखिए, सारे लोग देखिएगा, आपको एक बार नहीं समझ में आ जाएगा। डैश टीमर्स having difference only at single site, you can say आप IIT के लिए कायरल सेंटर मान लीजिए, are known as epimers। एक एग्जांपल से करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सारे लोग देखिए, ये है आपका ग्लूकोज CHO, या आप कुछ और लेते हैं HOH, CH2। ये ग्लूकोज नहीं है, उसी का एक आइसोमर है, सारे लोग देखते हैं CHO, ठीक है। ये है आपका OH, H, HOH एंड HOH, और ये है आपका CH2। एक और दूंगा मैं आपको, ये है आपका CHO, OH, H, HOH, CH2H, ठीक है ना। लुक एट, मैं 3 पेयर बना रहा हूं, इट्स योर 1, इट्स 2, इट्स 3, क्लियर। ये 1, 2, 3, सारे लोग देखिए, 1 and 2 में, 1 and 3 में, and 2 and 3, ये 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं। इन दोनों में देखो, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर, और ये मिरर इमेज नहीं है क्योंकि इनके इस सेंटर पर डिफरेंस है, इनके इस सेंटर पर डिफरेंस है। मैंने भाई अगर मैं पूछूं 1 and 2 क्या है, क्या ये डैश टीरियोमर्स हैं, तो आप बिल्कुल बोलिएगा डैश टीरियोमर्स हैं। 1 और 3 देखो, यहां 2 जगह चेंज है, ऊपर वाले दोनों कायरल सेंटर पर चेंज है, तो डैश टीरियोमर के लिए तो हो गया भाई, डैश टीरियोमर तो अलग है, मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। 2 and 3 में भी एक जगह चेंज है, इस वाले सेंटर पर, बाकी सारे सेंटर से नहीं, यहां चेंज, तो डैश टीरियोमर बोलने में कोई बुराई नहीं, डैश टीरियोमर। लेकिन इन 3 डैश टीरियोमर्स में कुछ को हम एपीमर भी बोल सकते हैं, कुछ को हम क्या बोल सकते हैं, एपीमर। कैसे, जिसमें सिंगल साइड पर ही डिफरेंस है, एक ही जगह पर जहां डिफरेंस, आप देख सकते हैं 1 and 2 में एक ही जगह पर डिफरेंस है। और अब आप एक काम करें, IUPAC नंबरिंग कर लीजिए, ये काम तो कर सकते हैं IUPAC। तो अगर मैं IUPAC नंबरिंग करता हूं, अगर मैं IUPAC नंबरिंग करता हूं तो 1 and 2 में आप साफ साफ देख सकते हैं कि नंबर 2 पर चेंज है मेरे भाई, दैट्स व्हाई वी कैन राइट कि 1 and 2 एपीमर है। 1 and 2 क्या है, एपीमर। 1 and 3 एपीमर नहीं,
क्योंकि इसके 2 पर भी चेंज है और 3 पर भी चेंज है, 2 जगह चेंज हो गया, तो ये एपीमर नहीं है, नॉट एपीमर। अगर आप 2 और 3 को देखें तो 2 और 3 के केवल एक ही जगह चेंज हुआ है, वो है 3rd पर, और कहीं चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे भाई 2 और 3 भी एपीमर है, 2 और 3 भी एपीमर। लेकिन आपने देखा 1 एंड 2 में नंबर 2 पर चेंज था और 2 और 3 में नंबर 3 पर चेंज था। तो इस बात को भी हम यहां मेंशन कर सकते हैं। कैसे? 1 एंड 2 में कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंस था, तो हम लिखेंगे C2 एपीमर। 2 एंड 3 में 3 पर डिफरेंस था, कार्बन नंबर 3 पर डिफरेंस था, दैट्स व्हाई इट इज C3 एपीमर। मेरे भाई इस C2 C3 का उस एक्सेस ऑफ सिमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, 2 फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री से लेना देना नहीं है, C2 का और 3 फोल्ड से यहां नहीं लेना देना। यहां ये नंबर ऑफ कार्बन एटम अकॉर्डिंग टू आईपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सो इजी। एक बात और बोलना, एक और ऐसी बात बोलना, मैं लिख रहा हूं, आप बताना सच है या नहीं। मैं लिख रहा हूं ऑल एपीमर्स आर डायस्टेरियोमर्स, ऑल एपीमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। आई थिंक ये तो सबको दिख रहा है, देखो जितने एपीमर है डायस्टेरियोमर की, लेकिन उल्टा सही नहीं है, जितने डायस्टेरियोमर है वो एपीमर नहीं है। आप देख सकते हैं बीच वाला नहीं है। सो यू कैन राइट इन सेकंड पॉइंट, ऑल डायस्टेरियोमर्स are not epimers, are not epimers। मेरे भाई ये इसी के साथ हमने डायस्टेरियोमर खत्म किया, एपीमर खत्म किया है, और हम आगे बढ़ गए। आइए, डायस्टेरियोमर्स और एपीमर्स के बाद एक और टर्म होता है, सारे लोग देखेंगे, ये टर्म होता है मेरे भाई एनोमर। अब समझने वाली बात ये है, एक खास टाइप के डायस्टेरियोमर को हम एपीमर बोल रहे हैं, और अब है एक खास टाइप के एपीमर को हम एनोमर बोल रहे हैं। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लें, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे एक बार। एपीमर, सारे लोग देखिए, एपीमर, एपीमर्स which are formed from same open chain compound। ये आपको बहुत ज्यादा बुद्धि में घुसेगा नहीं अभी। open chain compound is known as anomer। मैं फिर भी आपको समझाता हूं, देखिए आगे चलकर आप एक बहुत अच्छी चीज पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। मैंने भाई ये है ग्लूकोज। अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानते हैं, ये है डी ग्लूकोज, क्लियर? मेरे भाई सारे लोग देखें, इसमें ग्लूकोज की एक्चुअली लिक्विड सॉल्यूशन में डी ग्लूकोज की 3 फॉर्म्स होती है, 3 फॉर्म्स। उस फॉर्म में ये वाला जो OH है ये यहां पे अटैक कर जाता है, ठीक है, और एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। सारे लोग देखिए, आपको बनाना नहीं है कंपाउंड, मैं बना देता हूं। सारे लोग नीचे वाले सेंटर्स वैसे ही हैं, HHOH, और मेरे भाई इसके अटैक करने से, इस OH के अटैक करने से एक नया सेंटर काइरल बनता है। सिंस ऑक्सीजन ने अटैक किया है तो ऐसा। ये 6 की रिंग है जो मैंने आड़े तिरछे तरीके से, गंदे तरीके से लिखी है। ये साइक्लिक ईथर है, और एक और बनता है, ध्यान से देखिए, ये है आपका CH2OH। नीचे वाले 4 सेम रहेंगे,
और इधर OH इधर भी हो सकता है। तो अब आप अगर अपनी नजर 1 and 3 पर जमाएं, 1 and 3 पर जमाएं, क्योंकि 2 के साथ तो देखना बेवकूफी है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये साइक्लिक, ये ओपन चेन। तो मेरे भाई आपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पढ़ा था रिंग चेन टॉटोमर, तो वैसे तो ये रिंग चेन टॉटोमर है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं 1 and 3 इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। तो अगर 1 and 3 की बात की जाए तो सारे लोग देखो, ये एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं, और यहां पर ये मिरर इमेज भी नहीं है। 1 and 3 they are not mirror images. So we can write a diastereomer. We can write a diastereomers. Agreed. Now, अब इन diastereomers को ध्यान से देखो, इनके एक ही सेंटर पर डिफरेंस है, बस एक ही सेंटर पर डिफरेंस है। इसका मतलब इन्हें क्या नाम दे सकते हैं? एपीमर्स, एपीमर्स दे सकते हैं। और ये दोनों एक ही ओपन चेन कंपाउंड से बने हैं। देखो, ये भी बना है इसी से और ये भी बना है इसी से। Epimers which are formed from same open chain compound is known as anomer. That's why we can also name them like anomers. ये 1 and 3 they are anomers. ध्यान से देखें, they are anomers. I don't think यहाँ किसी को कोई डाउट, यहां किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट्स क्वेश्चन नंबर 10। ये एनोमर्स, एपीमर्स सब खास वैरायटी को नाम दिए गए हैं। और मेरे भाई इसी के साथ हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के बीच में रिलेशंस को देखना सीख गए हैं। मेन रिलेशंस होते हैं एनेंसियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। बाकी डायस्टीरियोमर्स की कुछ सब पार्ट्स हैं लाइक एपीमर्स एंड एनोमर्स, एंड हमें वो समझ में आ गया क्या। एक छोटा सा टर्म हम और पढ़ेंगे, वो सारे लोग ध्यान से देखें। ये कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ये कोई रिलेशन नहीं होगा मेरे भाई। ये कंपाउंड का, ये एक ऑप्टिकल आइसोमर का, पर्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमर की का नाम या कैटेगरी नहीं है। मेसो कंपाउंड, मेसो कंपाउंड। याद है आपको वो बच्चा जो पेपर तो देता था लेकिन नंबर स्कोर करता था +10 एंड -10, और नेट नंबर आते थे उसके 0। ऐसा बच्चा पेपर देने तो गया था, क्वेश्चन भी सॉल्व किए, बट नेट ऑप्टिकली इनएक्टिव था। सेम मेसो कंपाउंड वही बच्चा है। ये वो कंपाउंड है जो लाइट से इंटरैक्ट तो करेगा, जो लाइट से इंटरैक्ट तो करेगा, लेकिन नेट रोटेशन क्या देगा? 0। नेट रोटेशन क्या देगा? 0। मतलब ये लाइट को थोड़ा प्लस में घुमाएगा, थोड़ा माइनस में घुमाएगा। ऐसे हर कंपाउंड को हम मेसो कंपाउंड बोलेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मेसो कंपाउंड, अब इसे कैसे पहचानेंगे उसके लिए भी मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा। कंपाउंड्स विच आर या विच हैव, सारे लोग सुनिए, ऐसे कंपाउंड्स विच हैव, क्या देखिए 2 पॉइंट्स में बताऊंगा आपको, A पॉइंट एंड B पॉइंट। ये 2 पॉइंट ही मैंने सबने बताया, वही 2 पॉइंट देखना है। मेसो कंपाउंड, कंपाउंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट, मतलब कम से कम, एट लीस्ट 2 काइरल सेंटर, एट लीस्ट 2 काइरल सेंटर। एक पर नहीं होगा, 2, 3, 4, 5, 2000, 2 लाख, 2 करोड़ सब चलेगा। कम से कम 2 काइरल सेंटर हो। और अब एट लीस्ट anyone from POS, COS and AAOS, इन 3 सिमेट्री में से कम से कम एक तो होनी चाहिए। तो मेरे भाई आप समझ गए, काइरल सेंटर होना इस बात की गारंटी है कि वो लाइट से इंटरैक्ट करेगा,
और सिमेट्री का होना इस बात की गारंटी है कि नेट जीरो होगा। मेरे भाई आपके सामने है ऐसे कंपाउंड्स which have this are known as meso compound, so starting with the example, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सारे लोग देखें, CH3 HOH एंड नीचे भी CH3। मेरे भाई अगर हमें पता करना है कि क्या ये मेसो कंपाउंड है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में। लुक एट दिस क्वेश्चन, Cl ये साइक्लिक कंपाउंड है, दो Cl वेज पर लगे हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड है, दो Cl वेज पर लगे हैं। हमें अगर पता करना है कि ये मेसो कंपाउंड है या नहीं, तो ये लगा कि एटलीस्ट 2 काइरल सेंटर, एक और एक दो है भाई साहब, पहली कंडीशन वैलिड। यहां पर देखो एक और एक दो है वैलिड। एटलीस्ट एनी वन फ्रॉम POS, COS एंड WS। मेरे ख्याल से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां पर दिख रही है क्या सबको? प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको दिख गई क्या? अरे बोलो है ना भाई, बधाई हो, मीजो हुआ है। हाँ है ना, ये मीजो हो गया, ये पीछे वाले मीजो है, ये भी मीजो हुआ है। अरे वाह, मेसो कंपाउंड देखना भी सीख गए।